विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात कर रहे हैं स्नातक तृतीय वर्ष नई शिक्षा नीति के अनुसार फाइनल ईयर, जिसको हम थर्ड ईयर भी कह सकते हैं। नई शिक्षा नीति के अनुसार मध्य प्रदेश में जो लागू हुई है, फाउंडेशन कोर्स का प्रथम प्रश्न पत्र आधार पाठ्यक्रम का, जिसका नाम है भाषा और संस्कृति, यानी हिंदी भाषा का प्रथम पेपर भाषा और संस्कृति, यूनिट फर्स्ट का थर्ड वीडियो लेक्चर इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं। टॉपिक जो दिया हुआ विवेकानंद, उस जो है विवेकानंद जी का पाठ है शिकागो व्याख्यान, जो उन्होंने शिकागो के अंदर भाषण दिया था, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और लगभग हम यहाँ पर 90 से 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और वन वर्ड वाले क्वेश्चन के भी आंसर देखेंगे। तो विद्यार्थियों, देर ना करते हम चलते सीधे शिकागो भाषण की ओर। स्वामी विवेकानंद जी का जो शिकागो भाषण है उसके बारे में बात करें तो 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में जन्मे नरेंद्र नाथ आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से मशहूर हुए। तो याद रखिएगा, इनका जन्म कब हुआ? 1863 में कोलकाता में, जिनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ, आगे चलकर उनका नाम विवेकानंद हो गया। स्वामी विवेकानंद जी ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में एक बेहद चर्चित भाषण दिया था, जिसकी समयावधि याद रखिएगा विद्यार्थियों 2 मिनट से भी कम थी, यानी लगभग 2 मिनट। विवेकानंद जी का जब भी जिक्र आता है तो इस भाषण की चर्चा जरूर होती है। ये वो भाषण है जिसने पूरी दुनिया के सामने भारत की एक मजबूत छवि पेश की थी। कब? 11 सितंबर 1893 को। तारीख याद रखिएगा, ये प्रश्न बिल्कुल आ सकता है, आएगा। क्या था? अमेरिका के बहनों और भाइयों, आपके स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरे हृदय अपार हर्ष से भर गया है। मैं आपको दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको सभी धर्म की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ और सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा धन्यवाद कुछ उन वक्ताओं को भी है जिन्होंने इस मंच पर यह कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूर्व के देशों में फैला है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते हैं, बल्कि हम विश्वास के सभी धर्मों को सत्य के रूप में भी स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूं जिसने इस धरती के सभी देशों और धर्मों के परेशान और सताए गए लोगों को शरण दी है। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन इजराइलियों के पवित्र स्मृतियों को सजोकर भी रखी है जिनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तोड़ मरोड़ को खंडर बना दिया है और तब उन्हें दक्षिण भारत में शरण ली थी। मुझे इस बात पर भी गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने महान फारसी धर्म के लोगों को शरण दी है और अभी भी उन्हें पाल पोस रहा है। भाइयों, मैं आपको एक श्लोक की कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगा जिससे मैंने बचपन में स्मरण किया और दोहराया है, और जो रोज करोड़ों लोग द्वारा हर दिन दोहराया जाता है। जिस तरह अलग अलग स्रोतों से निकली विभिन्न नदियां अंत में समुद्र में जाकर मिलती है, उसी तरह से मनुष्य की अपनी इच्छाओं के अनुरूप अलग अलग मार्ग को चुनता है। वे देखने में भले ही सीधे या टेढ़े मेढ़े लगे, पर सभी भगवान तक पहुंच जाते हैं। वर्तमान सम्मेलन में जो आज तक की सबसे पवित्र भाषाओं में से है, गीता में बताए गए इस सिद्धांत का प्रमाण है। जो भी मुझ तक आता है, चाहे वह कैसा भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूं। लोग चाहे कोई भी रास्ता चुने, आखिर में मुझ तक पहुंच जाते हैं। ये गीता की एक टैगलाइन है। सांप्रदायिक कट्टरता और इसके भयानक वंशज हठधर्मिता लंबे समय से पृथ्वी को अपने शिकंजों में जकड़े हुए हैं। इन्होंने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है। कितनी बार यह धरती खून से लाल हुई है, कितनी सभ्यताओं का विनाश हुआ है और न जाने कितनी देश नष्ट हुए हैं। अगर ये भयानक राक्षस नहीं होते तो आज मानव समाज कहीं ज़्यादा उन्नत होता, लेकिन अब उनका समय पूरा हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इस सम्मेलन का शंखनाद और हठधर्मिता हर तरफ के क्लेश, चाहे वे तलवार से हो या कलम से हो, और सभी मनुष्यों के बीच की दुर्भावनाओं का विनाश करेगी। तो विद्यार्थियों, जो शिकागो में जो भाषण हुआ था 11 सितंबर के दिन, उसका ये हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल देखा। अब एक और अच्छा वाकया मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। यहाँ पर जमशेदजी टाटा से उनकी भेंट, जमशेदजी टाटा से उनकी भेंट के बारे में एक बहुत अच्छा वाकया है, यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज अगर देश के पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसी संस्थान है तो इसका श्रेय विवेकानंद जी को भी जाता है। ध्यान रखना,
भी बोल रहा हूँ मैं, विवेकानंद जी को भी चाहता है। जब विवेकानंद जी शिकागो भाषण देने जा रहे तो जहाज के सफर में उनकी भेंट किससे हुई थी? याद रखिएगा विद्यार्थियों, जमशेदजी टाटा से हुई थी। दोनों की बातचीत कई मुद्दों से लेकर हुई और विवेकानंद को पता चला कि जमशेद जी कुछ नए बिजनेस आइडिया के लिए अमेरिका जा रहे हैं। विवेकानंद जी जमशेद टाटा को भारत में एक अनुसंधान और शैक्षणिक संस्था खोलने के अलावा एक स्टील फैक्ट्री की स्थापना करने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि इस देश के युवाओं का विकास होता है और उनको रोजगार का अवसर मिलेगा। जमशेद जी टाटा का इस पर काफ़ी असर हुआ और उन्होंने इन दोनों मोर्चों पर काम करने के लिए ठान ली और उस पर अमल करते उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की और स्टील फैक्ट्री भी जमशेद जी टाटा ने खोली। तो एक तरीके से यहाँ पर कहे कि जमशेद जी टाटा की मुलाकात किससे हुई थी? तो स्वामी विवेकानंद जी से हुई थी। अब एक और वाकया यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, बोस्टन की यात्रा और जॉन हेनरी राइट से भेंट। शिकागो जाने के बाद अमेरिका को पता चला कि धर्म संसद में हिस्सा लेने के लिए आधिकारिक अनुमति नहीं मिली है और सितंबर के पहले हफ्ते के बाद ही धर्म संसद शुरू होगी। तो उन्होंने बीच की अवधि के लिए बोस्टन जाने का फैसला किया। बोस्टन में उनकी मुलाकात हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट से हुई। राइट ने विवेकानंद को यूनिवर्सिटी में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया और भाषण से वह काफ़ी प्रभावित भी हुई। जब राइट्स को पता चला कि विवेकानंद के पास धर्म संसद में शामिल होने के लिए आधिकारिक अनुमति नहीं है और कोई परिचय पत्र भी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आपका परिचय पत्र मांगना ठीक उसी तरह से जैसे सूर्य से स्वर्ग में चमकने के लिए उसके अधिकार का सबूत मांगना है। तो विद्यार्थी याद रखिएगा, बोस्टन की यात्रा और जॉन हेनरी राइट से भेंट। तो जॉन हेनरी राइट से भेंट के बाद ही उन्हें धर्म संसद में अपना भाषण देने की अनुमति प्राप्त हुई। तो इन सब का डिटेल हम लोगों ने भी देखा 7 मिनट के अंदर। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की शिक्षा, जीवन, आध्यात्मिक जीवन और कैरियर पर एमसीक्यू यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? तो 12 जनवरी 1863 को। स्वामी विवेकानंद का जन्म किस त्यौहार के दिन हुआ? तो मकर संक्रांति के दिन हुआ, याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ। नरेंद्र नाथ का उपनाम क्या था? तो बिल्हे या बिल्हू भी कहते थे। स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ? कोलकाता में। स्वामी विवेकानंद के पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद की माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। स्वामी विवेकानंद के पिता का निधन कब हुआ? 1884 में। स्वामी विवेकानंद के कितने भाई बहन थे? 9। स्वामी विवेकानंद का निधन किस उम्र में हुआ? याद रखिएगा 39 वर्ष की उम्र में। प्रश्न क्रमांक 11, स्वामी विवेकानंद की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो 1902 में हुई। स्वामी विवेकानंद का निधन कहाँ पर हुआ? तो कलकत्ता के बेलूर मठ में हुआ था। स्वामी विवेकानंद को इतनी कम उम्र में निधन क्यों हो गया था? तो उसका एक कारण रक्त वाहिका के फटने के कारण उनका निधन हो गया था। इसको डिटेल में देखें तो उनके मस्तिष्क में रक्त वाहिका का टूटना उनकी शीघ्र मृत्यु का संभावित कारण है। उन्हें पता था कि वह 40 वर्ष की उम्र में नहीं जी 40 वर्ष की उम्र में भी तक नहीं जी पाएंगे। स्वामी विवेकानंद का अंतिम संस्कार कहाँ पर किया गया? तो गंगा नदी के तट पर किया गया। कहाँ पर किया गया विद्यार्थियों? गंगा नदी के तट पर। प्रश्न क्रमांक 15, स्वामी विवेकानंद ने ईश्वरचंद्र विद्यासागर से मेट्रोपोलिटन इंस्टीट्यूट में किस वर्ष प्रवेश लिया? तो 1871 में। स्वामी विवेकानंद ने ललित कला की परीक्षा किस वर्ष उत्तीर्ण करी? 1881 में। उन्होंने कला स्नातक की डिग्री कब उत्तीर्ण करी? 1884 में। प्रश्न क्रमांक 18, नरेंद्र नाथ ने किस कॉलेज से स्नातक किया? क्रिश्चियन कॉलेज कोलकाता से। 19वां प्रश्न, जब नरेंद्र नाथ वहाँ पर पढ़ रहे थे तो क्रिश्चियन कॉलेज के प्रिंसिपल कौन थे? तो विलियम हेस्टी वहाँ के प्रिंसिपल थे। प्रश्न क्रमांक 20, नरेंद्र नाथ किस वर्ष केशव चंद्र सेन के नव विधान में शामिल हुए? तो 1880 में। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैं श्वेत गुरु की भाषा नहीं सीखूंगा। याद रखिएगा, मैं श्वेत गुरु की भाषा नहीं सीखूंगा। ये किसकी लाइन थी? तो ये टैग लाइन थी स्वामी विवेकानंद जी की। प्रश्न क्रमांक 22, स्वामी विवेकानंद अपनी मैट्रिक परीक्षा में प्रथम स्थान पर आए थे। याद रखिएगा, प्रथम स्थान। प्रश्न क्रमांक 23, स्वामी विवेकानंद ने बॉक्सिंग में भी प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था विद्यार्थियों। प्रश्न क्रमांक 24, स्वामी विवेकानंद ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में शामिल हुए 1880 में 1880 में। 25वां, नरेंद्र नाथ की मुलाकात श्री रामकृष्ण से कब हुई? तो 1881 में।
नरेंद्र नाथ दत्त के जीवन का निर्णायक मोड़ में कौन सी घटना उत्तरदायी है? तो श्री रामकृष्ण से मुलाकात। 27 स्वामी विवेकानंद ने किस दिन अमेरिका में के शिकागो के संक्षिप्त भाषण दिया था? 11 सितंबर 1893 में। याद रखिएगा तारीख। शिकागो में दिए गए भाषण का विषय क्या था? भारत और हिंदू धर्म। 29 प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में अपना भाषण कैसे प्रारंभ किया? तो उनकी जो टैगलाइन थी, अमेरिका की बहनों और भाइयों। प्रश्न क्रमांक 30, 1894 में न्यूयॉर्क के वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने। प्रश्न क्रमांक 31, 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 32, किसने कहा कि शिक्षा मनुष्य के में पहले से मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति है? स्वामी विवेकानंद ने। किसने कहा कि गीता पढ़ने से बेहतर है फुटबॉल खेलना? स्वामी विवेकानंद ने। प्रश्न क्रमांक 34, क्या स्वामी विवेकानंद क्या थे? तो याद रखिएगा विद्यार्थियों, मांसाहारी थे वो। क्या थे? मांसाहारी। 35वां प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? 1 मई 1897 में। तारीख याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, स्वामी विवेकानंद ने किस प्रार्थना गीत की रचना की? तो खंडना बाबा बंदना। खंडना बाबा बंदना। प्रश्न क्रमांक 37, स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित प्रार्थना गीत किसको समर्पित था? तो श्री रामकृष्ण परमहंस को समर्पित था। 38, स्वामी विवेकानंद ने शोध एवं शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए किसे प्रेरित किया? तो जमशेदजी टाटा को प्रेरित किया। 39, स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा था? याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। सुभाष चंद्र बोस को कहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। प्रश्न क्रमांक 40, स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण परमहंस से अपनी पहली मुलाकात में क्या पूछा था? क्या आपने भगवान को देखा है? 41 क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का वर्णन करने के लिए इनमें से किस विशेषण का सार्वधारिक प्रयोग किया जाए? बहुत सारे विशेषण थे, उसमें हमने आंसर निकाला, तो वैदांतिक, वैज्ञानिक याद रखिएगा आंसर। 42, युवा नरेन अपने दोस्तों के साथ खेलते समय खुद को क्या कहता था? सम्राट राजाओं का राजा भी कहता था। कहा जाता है कि नरेन ने किस खेल को प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था? तो एथलेटिक्स में। विवेकानंद आधुनिक भारत का निर्माता, यह किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। रामकृष्ण मिशन जो व्यावहारिक वैदांतिक के सिद्धांतों पर आधारित थे, किसके संस्थापक थे? तो स्वामी विवेकानंद। भगिनी निवेदिता कि स्वामी विवेकानंद से पहली मुलाकात कहाँ हुई? तो लंदन में। प्रश्न क्रमांक 47, 1899 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रतिपादित विचारों को आगे बढ़ाने के लिए बंगाली पत्रिका की शुरुआत की। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे उद्बोधन नाम रखा गया था। 48, स्वामी विवेकानंद की बहन का नाम क्या था? तो स्वर्णमयी देवी। 49, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की मुलाकात में क्या प्रश्न पूछा था? ऊपर प्रश्न आ गया, रिपीट हो गया विद्यार्थियों, कि आपने भगवान को देखा है। प्रश्न क्रमांक 50, एकनाथ जी रानाडे ने स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रचालित सिद्धांतों पर आधारित एक गैर मठवासी संगठन की स्थापना की। इसे क्या कहते हैं? विवेकानंद केंद्र के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, द मास्टर एज आई सॉ हिम किसके द्वारा लिखी गई? तो सिस्टर निवेदिता के द्वारा लिखी गई। विश्व धर्म सम्मेलन, जहां स्वामी जी ने धर्मों की सार्वभौमिकता पर प्रसिद्ध भाषण दिया था, शिकागो में आयोजित किया गया था। कब? जुलाई 1893 में। विद्यार्थी, इस प्रश्न को एक बार आप करेक्ट कर लीजिएगा, आंसर गड़बड़ है इसका, सितंबर 1893 है। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है इसका। 53, स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कहाँ रहे वो? तो बेल्लूर मठ में रहते हैं। 54 क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने की शिष्या मार्गरेट नोबल के नाम से प्रसिद्ध थी, तो वो सिस्टर निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध थी। 55 क्वेश्चन, अपने पिता से असंतुष्ट होकर नरेंद्र नाथ ने एक बार उनसे पूछा, आपने मेरे लिए क्या किया है? उनके पिता ने उत्तर में क्या कहा था? जाओ अपने आप को आईने में देखो, ये कहा था। प्रश्न क्रमांक 56, एक शाम युवा नरेंद्र ध्यान करने के लिए केले के पेड़ पर के झुरमुट पर चले गए, या उम्मीद करते हुए कि वे कौन से भगवान या देवी वहाँ पर प्रकट होगी? तो हनुमान जी का उन्होंने ध्यान किया था। 57, श्री रामकृष्ण ने कहा था कि यदि केशव के पास महानता का एक लक्षण है जिससे उसे प्रसिद्ध बना है, तो नरेंद्र मतलब नरेंद्र, याद रखिएगा, नरेंद्र का मतलब नरेंद्र के पास पूरी तरह से ऐसे लक्षण थे। तो 18, जब स्वामी जी ने परिवार कठिन समय में गुजर रहा था, तब उन्होंने
माँ काली से प्रार्थना की, किसकी? ज्ञान और भक्ति की। 59 माँ काली के अन्य भक्त माने जाते हैं वो। 59 स्वामी विवेकानंद के शिष्य स्वामी सदानंद को उनके द्वारा मिशन सौंपा गया था, भारत और दुनिया का आध्यात्मिक उत्थान। प्रश्न क्रमांक 60 स्वामी विवेकानंद के जीवन भर इनमें से किस विचार का समर्थन किया? तो अपने आप पर विश्वास रखो, कभी भी गोपनीयता का जीवन न जिए और ईमानदारी का जीवन जिए, अर्थात उपरोक्त सभी। 61 क्वेश्चन शिकागो व्याख्यान में स्वामी विवेकानंद जी ने क्या संदेश दिया? नैतिकता का संदेश दिया। 62 क्वेश्चन स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में अपने भाषण में सर्वप्रथम क्या कहा था? भाइयों और बहनों, बहनों और भाइयों कहा था, याद रखिएगा, बहनों और भाइयों या भाइयों और बहनों। 63 स्वामी विवेकानंद जी ने ब्रह्मांड की तुलना किससे की थी? शून्य से। 64 शिकागो में क्या प्रसिद्ध था उस दौरान? तो कसाई खाने प्रसिद्ध थे। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म के समय उनका नाम क्या था? तो नरेंद्र दत्त। शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने भाषण जो दिया था किस भाषा में था? तो हिंदी भाषा में। 67 शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी का जो भाषण था कितना लंबा था? तो 200 शब्दों का भाषण था, याद रखिएगा, 200 शब्दों का। किस वर्ष में स्वामी विवेकानंद जी ने गेरुआ वस्त्र पहनना प्रारंभ किए थे? तो 25 ईयर की एज में। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ। स्वामी विवेकानंद जी कितने वर्ष की आयु में भारत वर्ष की यात्रा प्रारंभ की थी? तो 25 ईयर की एज में उन्होंने यात्रा प्रारंभ कर दी थी। स्वामी विवेकानंद का निधन कब हुआ? तो 4 जुलाई 1902 में, 1902 में। क्वेश्चन नंबर 72 स्वामी विवेकानंद जी की शिकागो व्याख्यान के में शून्य की तुलना किससे की थी? तो अनंत ब्रह्मांड से की थी। 73 स्वामी विवेकानंद जी के शिकागो व्याख्यान के अनुसार अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक और सनातन धर्म में क्या कहा जाता है? तो महाविद्या आ जाएगा इसका आंसर। 74 शिकागो व्याख्यान के अनुसार ब्रह्मांड का नाद क्या है? तो ओम है। क्या है? ओम है। शिकागो व्याख्यान के अनुसार हम किसके उपासक हैं? तो नाद ब्रह्मा के उपासक हैं। क्वेश्चन नंबर 76 शिकागो व्याख्यान के अनुसार स्त्रीलिंग किसका पालक है? सृष्टि का। 77 शिकागो व्याख्यान के अनुसार पुल्लिंग सृष्टि का क्या है? कारक है। याद रखिएगा, स्त्रीलिंग जो है वो तो सृष्टि का पालक है और पुल्लिंग जो है वो सृष्टि का कारक है। बहुत अच्छा आंसर है ये। 78 शिकागो व्याख्यान के अनुसार सृष्टि में उभयलिंग क्या कर रहा है? बहुत शानदार प्रश्न, तीनों संचारण कर रहा है। 79 शिकागो व्याख्यान के अनुसार किस रंग का प्रकाश बिंदु है? नीले रंग का। शिकागो व्याख्यान के अनुसार कितने कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है? तो अनंत कोटि। शिकागो व्याख्यान के अनुसार अनंत कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति को क्या कहा जाता है? महाविस्फोट। 82 वह 1893 में शिकागो के विश्व धर्म संसद में भारत के प्रमुख प्रतिनिधियों में से एक थे। कौन? स्वामी विवेकानंद जी। 83 का पॉइंट है, संसद में अपने प्रसिद्ध भाषण में स्वामी विवेकानंद जी ने पश्चिम दुनिया को वेदांत और योग की शिक्षाओं से परिचित कराया। याद रखिएगा विद्यार्थियों, किससे? वेदांत और योग की शिक्षाओं से परिचित कराया। 84 भारत सरकार ने, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न, भारत सरकार ने 1984 में 12 जनवरी यानी स्वामी विवेकानंद का जो जन्मदिन है उस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया है। याद रखिएगा 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये कब प्रारंभ हुआ था? तो 12 जनवरी 1984 से ये प्रारंभ किया गया था। बहुत मस्त प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 85 स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म है वो 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। हम पढ़ चुके हैं। पिता का नाम एक बार में दोहरा रहा हूँ, विश्वनाथ दत्त, और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। संन्यास धारण करने से पहले अब उनका खुद का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और आप नरेन के नाम से भी जानते, घर में उनको नरेन कहा जाता, नरेंद्र दत्त नहीं, नरेन कहा जाता था। 86 स्वामी विवेकानंद क्यों प्रसिद्ध थे? बहुत शानदार प्रश्न। तो पहला कारण तो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। दूसरा, उन्होंने शिकागो में प्रसिद्ध भाषण दिया था। तीसरा, रामकृष्ण मिशन मठ की स्थापना की थी। चौथा, उनके विचार युवाओं को प्रभावित करते हैं और वे आधुनिक भारत के युवा थे। प्रश्न क्रमांक 87 स्वामी विवेकानंद कितने घंटे सोते थे? बहुत शानदार प्रश्न है। वे दिन और रात में 1.5 से 2 घंटे ही सोते थे। हर 4 घंटे बाद वे 15 मिनट की झपकी लेते थे। आप अंदाज लगाइए कितना, 24 ईयर में सिर्फ 2 घंटे सोना।
अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद द्वारा दिया गया नारा क्या था? बहुत मस्त नारा है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। याद रखिएगा नारे को। स्वामी विवेकानंद के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इतना सारा हमने पढ़ा है। तो स्वामी विवेकानंद ने हमें गुरु की सेवा करने, जीवन में लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने, धर्म और देश की रक्षा करने, हमेशा पढ़ते और सीखते रहने के साथ ही मानव सेवा करने की भी शिक्षा मिलती है। तो जो पिछले 20 मिनट से हम लोग पढ़ रहे, उससे आपको क्या शिक्षा मिली है? तो प्रश्न क्रमांक 89 का जो आंसर है वह आपके जीवन में, आपके जहन में आना चाहिए। तो हम मानेंगे कि हमारा वीडियो बनाना सार्थक हुआ। स्वामी विवेकानंद की पढ़ाई कैसे करते थे? तो विवेकानंद ध्यान साधना करते थे, जिसके कारण उनकी एकाग्रता बहुत तीव्र थी और बहुत बुद्धिमानी थे। इस कारण से एक ही दिन में 10-10 किताबें तक पढ़ लेते थे और उन्हें किसी लाइन में क्या लिखा है और किस पृष्ठ पर क्या लिखा है यह सब उनको याद रह जाता। मतलब कितने कुशाग्र बुद्धि के थे वो। क्या स्वामी विवेकानंद की शादी हुई क्या? तो वे और उनके परिवार बहुत ही गरीब था। 21 वर्ष की उम्र में पिता के निधन के बाद उन्होंने नौकरी की तलाश की, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिली। विवाह के प्रस्ताव मिले, लेकिन उन्होंने इस पर विचार यह सोचकर इनकार कर दिया कि मैं किस तरह अपनी पत्नी को सुखी रख सकूंगा। एक अमीर महिला ने उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव भी रखा था, जिससे उन्होंने गरीबी दूर हो जाए, लेकिन उन्होंने यह कर इनकार कर दिया कि यह तो दहेज लेने जैसा है। फिर उनका मन आध्यात्म की ओर रमने लगा और 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया। अब यहाँ पर मैं, यदि आपने लगभग 21 मिनट का वीडियो देखा है तो कुछ और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, सिर्फ 2 मिनट का और वीडियो, इसको आप अवश्य देखें, अवश्य पढ़ें। इससे हो सकता है आपके जीवन में कुछ मोटिवेशन क्रिएट हो जाए। स्वामी विवेकानंद के अनमोल वचन, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्यत वरिण बोधतवत्तम, अर्थात उठो जागरो और ध्येय की प्राप्ति तक रुको मत। ये उनकी एक बहुत शानदार लाइन थी। और भी कुछ उनके अनमोल वचन है। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेम की शिक्षा देता हूँ और मेरी सारी शिक्षा वेदों के उन महान सत्यों पर आधारित है जो हमें समानता और आत्मता की सर्वज्ञता का ज्ञान देती है। नेक्स्ट है सफलता के 3 आवश्यक अंग। याद रखिएगा विद्यार्थियों, यदि आपको सफल होना 3 आवश्यक अंग: शुद्धता यानी प्यूरिटी, धैर्य और दृढ़ता। लेकिन इन सबसे बढ़कर जो आवश्यक है वह है प्रेम। क्या है? प्रेम यानी लव। हम लव वाला वो लव नहीं कह रहे। लव का मतलब जो भी हमारे परिचित स्नेही हैं, हमारे घर में जो रहते हैं, हमारे परिवार में जो रहते हैं, उनसे सबसे स्नेह से रहें, प्रेम से रहें। हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं जिससे चरित्र निर्माण हो, मानसिक शक्ति का विकास हो, ज्ञान का विस्तार हो और जिससे हम खुद के पैरों पर खड़े होने में सक्षम बन जाए। खुद को समझाइए, दूसरों को समझाइए, सोई हुई आत्मा को आवाज़ दें और देखें कि यह कैसे जागृत होती है। सोई हुई आत्मा को जागृत होने पर ताकत, उन्नति, अच्छाई सब कुछ आ जाएगी। मेरे आदर्श को सिर्फ इन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है: मानव जाति देवत्व की सीख का इस्तेमाल अपने जीवन में हर कदम पर करें। शक्ति की वजह से ही हम जीवन में ज़्यादा पाने की चेष्टा करते हैं। इसी की वजह से हम पाप कर बैठते हैं और दुख को आमंत्रित करते हैं। पाप और दुख का कारण कमजोरी होती है, कमजोरी से अज्ञानता आती है और अज्ञानता से दुख होता है। लास्ट 2 स्टेटमेंट है। अगर आपको 33 करोड़ देवी देवताओं पर भरोसा है लेकिन खुद पर नहीं है तो आपको मुक्ति नहीं मिल सकती है। तो सबसे बड़ी बात क्या है? खुद पर भरोसा रखे, अडिग रहे और मजबूत बने। हमें इसकी ही जरूरत है। और बहुत शानदार लाइन है स्वामी विवेकानंद जी का जो उपदेश था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आप कुछ प्राप्त ना कर लो। ये कहाँ से लिया गया? तो ये कठोप उपनिषद का एक मंत्र है, याद रखिएगा विद्यार्थियों। तो मुझे लगता है कि वीडियो लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस वीडियो बनाने में जो मेरी मेहनत है, यदि आप इसको पूरा देखते हैं, पूरा समझते हैं, पूरा पढ़ते हैं, तो मुझे लगेगा कि सार्थक हुई। और स्वामी विवेकानंद के लिए जो उन्होंने भारत देश के लिए किया, उसके लिए हम सिर्फ ये 25 मिनट का वीडियो बना रहे हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हम आपके लिए नए नए वीडियो लेक्चर लेकर आते रहें।
साथियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। और स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से निश्चित ही आप प्रेरित होंगे, मुझे ऐसी आशा है।